Assalamu alaikum. This is Hasham Ali from Cricket Jam, एपिसोड 4 और सीज़न 2 एपिसोड 1। मेरे साथ दाऊद अवैस मौजूद है। और हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो क्रिकेट सीरीज़ है इंग्लैंड में स्टार्ट होगी कल 8 जुलाई से, उसको लेके हम डिस्कशन करेंगे और मेनली उसी की वजह से वापस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद। वालेकुम अस्सलाम शाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक। काफ़ी अरसे बाद हमने इस चीज़ को रिवाइव किया है। कुछ हमारी निजी मसरूफियात थी। बहुत निजी थी और वो बहुत ही हमारी जो है ना मसरूफियात ने हमें अपने शिकंजे में लिया हुआ था और बिल्कुल भी इस जी बिल्कुल। पॉडकास्ट को हम टाइम नहीं दे सकते थे। अच्छा ये बताओ कि कल से जो है ना पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड शुरू हो रहा है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है सीरीज़ जी कैसी बिल्कुल। गुजरेगी? सीरीज़ मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान के हक में गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी, क्योंकि उनके टॉप के प्लेयर्स कोविड की वजह से क्वारंटीन हो गए हैं और आधा उन्होंने पता नहीं अपना स्क्वाड सेलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि न्यूज़ के मुताबिक तो सिर्फ 3 प्लेयर्स को कोविड हुआ है, बाकी 4 तो ऑफिशियल हैं। अब उन्होंने जो अपना 18 मेंबर्स का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया उसमें 9 प्लेयर्स तो अनकैप्ड हैं, डेब्यू करेंगे अगर उनमें से कोई खेला। तो बाकी जो 9 प्लेयर्स हैं वो ये है कि ओडीआई में भी खेले हुए हैं, टेस्ट में भी खेलते रहे हैं, और एक दो प्लेयर्स T20 लीग्स भी खेलते रहे हैं। तो मतलब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका इंग्लैंड में इंटरनेशनल डेब्यू हो गए, इंग्लैंड की टीम से, जैसे बेन स्टोक्स हो गए, जेक बॉल हो गए, दोनों ओडीआई में खेले हुए हैं। बेन स्टोक्स ऑल फॉर्मेट खेलते हैं, सारे फॉर्मेट। जैक क्रॉली भी, जैक क्रॉली टी ट्वेंटी नहीं खेलते। इसी तरह लुइस ग्रेगरी T20 खेलते हैं। इसके बाद डेविड मलान, ये भी T20 खेलते हैं, T20 इंटरनेशनल। उसके बाद ये जो फिल सॉल्ट हैं ये लीग्स खेलते हैं, जैसा कि पीएसएल भी खेली है इन्होंने पिछले कुछ सीजन से। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ गालिबन है। और जेम्स विंस ये हाँ, भी और ओडीआई। फिल सॉल्ट का ये है कि इन्होंने T20 ही खेली है। मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड ये, बल्कि इनका डेब्यू होगा इंग्लैंड की तरफ से ओडीआईज में। हाँ, इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू होगा, और वैसे मेरे ख्याल एफसी खेले हुए हैं। बाकी जो 9 प्लेयर हैं उनके बारे में हमने तो नाम ही पढ़ा है उनका, बाकी हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता वो कैसे हैं क्या है। अ, वैसे ये तो एक अब बात कल ही तो है पता कि चलेगा कि वो अपना यकीनन, कॉम्बिनेशन क्या अनाउंस करते हैं। हाँ ये यकीनन ये है जी कि जी। ये सारे के सारे जो है ना उस परफॉर्मर होंगे। आपके जो काउंटी है या उनका जो लिस्ट ए है, बल्कि उनका जो ब्लास्ट भी होता है आई थिंक उसके भी सारे परफॉर्मर ही हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल है कि मतलब अगर अब भी हार गए तो शर्म वाली बात है, लानत है मतलब। हाँ वाकई बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी और यकीनन लानत होगी और हम बहुत लानतें भेजेंगे अपनी अपने अगले एपिसोड में अगर ये ऐसा हुआ। अभी इंग्लैंड की बात वापस दोबारा करते हैं। इंग्लैंड ने अपनी अच्छी जी खासी बिल्कुल। स्ट्रेंथ होने के बावजूद उनको सेलेक्ट नहीं किया था। जैसे अभी बात चल रही है हेल्स की। हाँ, एलेक्स हेल्स का कोई मेरा ख्याल था डोप टेस्ट में मसला शायद। उन्होंने कोई शायद ऐसा ड्रग लिया था या पता नहीं, कुछ इस तरह का मसला था सही उनके साथ। तो तब तो से वो स्क्वाड से बाहर हैं। तो इंग्लैंड डिसिप्लिन के मामले में सख्त है भाई। कह रहे हैं कि अगर ये दुनिया के आखिरी बेहतरीन बैट्समैन भी हुए तो तब भी हम इन्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे। और उनके करियर का तो एंड ही है, ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स वगैरह खेल सकते हैं। और टॉप का बैट्समैन था वो। हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा सर्व किया है। जब वो होते थे और जेसन रॉय के साथ होते थे तो तो लगता वही था कि खेलते अगर थे शुरू दोनों। हो गए तो 400 अबव ही इनके साथ जाता था, जो भी ऑपोजिशन हो। अच्छा चलें, अब हम्म। पाकिस्तान की स्क्वाड पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल, मैं एक हाँ बात बोलो ऐड बोलो। करता चलूँ। बुरी खबर ये है कि हारिस सोहेल इंजर्ड हो गए हैं। उनकी वही नी इंजरी का मसला है हमेशा से, और उसी के तहत वो वाकई पहला ओडीआई वो नहीं एक खेल बहुत बड़ा सकेंगे। मसला है। ये एक वाकई बहुत बड़ा मसला है लॉन्ग क्योंकि टर्म इंजरी है इतनी उनकी। मुश्किल से जब वर्ल्ड कप में आए थे नए नए और इतना अच्छा परफॉर्म किया था, तो वाकई इतनी दिनों बाद एक तो इंजरी से आना और फिर वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्म करना, तो वाकई इंतहाई ज़बरदस्त टैलेंट तो है, लेकिन अब इंजरी है अल्लाह की तरफ से, तो क्या कह सकते हैं। अच्छा जो मैं बात कर रहा था ओपनर्स की, मैं कह रहा था कि फ़खर ज़मान के साथ मेरा ख्याल है कि रिजवान आएंगे कल, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान के पास
ऑलराउंडर्स और जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है उनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर पाकिस्तान चाहे कि जी हमने फ़हीम अशरफ को तो हम्म। खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में आजकल। बाकी पाकिस्तान एक जो मैं कहूँगा प्रोडिजी लाए हैं, बैटिंग प्रोडिजी जिसको कह रहे थे कि एक स्पेसिफिक जो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं वो तो सऊद शकील को इतना मानते हैं, वो इसको पाकिस्तानी ब्रायन लारा संगाकारा के नाम भी दे रहे होते हैं। इमामुल हक को पहले तो ये देखें ना कि आप अभी पीएसएल में इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, और बेशक ये ओडीआई है लेकिन फिर पीएसएल भी में तो मेरा फखर भी ख्याल नहीं ये चले। है। पीएसएल में वो तो तो फिर फ़खर ना भी नहीं फखर चले चला है। लेकिन वो भी नहीं, लेकिन फ़खर ज़मान क्योंकि एक हिस्सा है और उनका ये है कि वो विंग ही करते हैं ना, अगर चल गए तो चल गए, नहीं चले तो ना चले। लेकिन इमामुल हक एक स्टेबिलिटी फैक्टर है, लेकिन वो इतने स्लो हैं कि मेरे ख्याल में रिजवान को ओपनिंग कराएंगे। हाँ। वो उनकी T20 हद तक तो है। मुझे नहीं लग रहा कि वो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओपनर फखर इमाम ही आएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। वन डाउन बाबर, फिर मिडल में शोएब मकसूद आ जाएंगे। और अब देखना यह है कि वो हारिस सोहेल की जगह किसको खिलाते हैं। अगर तो सऊद शकील का डेब्यू हुआ तो फिर उनको मौका मिल जाएगा। बाकी स्पिनर एक ही खिलाएंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, वो शदाब ही होगा। उस्मान कादिर बेंच होंगे। फ़हीम अशरफ खिलाएंगे। फास्ट बॉलिंग में आ जाएं। फास्ट बॉलिंग में फ़हीम, हसन और शहीन, ये तीन तो पक्के हैं। मतलब फ़हीम एज आ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेंगे ना, मतलब फास्ट का कम्बिनेशन और साथ बैटिंग के लिए। फिर हारिस राव और हसनैन में से कोई एक पिक होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हारिस राव की होगी, और देन फिर परफॉर्मेंस की बेस पे चेंज हो सकता है, हसनैन को बाद में लें, लेकिन हसन, शहीन और हारिस का कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, और और साथ ये चौथा बॉलर फ़हीम कि होगा। तुमने कहा कि फ़हीम को बॉलिंग की वजह से मेरे ख्याल में नहीं रखेंगे, फ़हीम को वो बैटिंग में डेप्थ देने के लिए रखते हैं। हाँ हाँ, बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए चार चार बॉलर की ज़रूरत तो पड़ती है ना। तीन अब हाँ 50 ओवर तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप एक स्पिनर अगर खिला रहे हो तो चौथा फिर ये फ़हीम ही पूरी कर सकता है हाँ ये बिल्कुल। कमी वैसे बेशी। इसीलिए वैसे ये कीपर है कि रिजवान ही होगा। शादाब, वो तो ऑब्वियसली हम्म। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, शदाब भी बैटिंग कर लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं कह रहा था कि शादाब को मेरा नहीं ख्याल ये लोग रखेंगे, और उसकी मैं एक वजह बताता हूँ ना, क्योंकि कब से जो है कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस, चलो मैच विनिंग तो मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, कोई रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस नहीं आई। वो सही है, बिल्कुल वो सही मतलब ये बात भी है, नहीं कि लेकिन आपका आपका मेन की बॉलर है ना, तो आप समझ रहे हैं कि उस्मान कादिर खेलेगा। मेरा तो ख्याल है उस्मान कादिर खेलेगा, क्योंकि देखो ना उस्मान कादिर की डेब्यू हुआ है इसका। यार उस्मान कादिर को अभी एक्सपोजर नहीं। नहीं ना, ओडीआई में कहाँ डेब्यू है। अभी डेब्यू नहीं शायद हुआ। मुझे नहीं लग रहा। हाँ, टी नहीं हुआ। ट्वेंटी में तो हुआ है। हाँ, टी इधर ट्वेंटी नहीं में हुआ हुआ था। शायद। हाँ सही है। तो अभी मेरे ख्याल में डेब्यू इसलिए कराएंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म, हाँ बेशक अभी हमने इनको टेस्ट नहीं किया, लेकिन अभी यार, शदाब नवाज को खेल कदर सकता है अच्छी, हाँ। कदर अच्छी फॉर्म अगर चली है, शदाब को नवाज खेल ड्रॉप सकते करें। हैं। हाँ, नवाज को भी हाँ, मेरे ख्याल में स्पिन इसलिए रखेंगे एक स्पिनर ताकि तो एक खिलाएंगे। डेप्थ बने बैटिंग में। डेप्थ बैटिंग में भी डेप्थ बनेगी। बैटिंग में तो डेप्थ दोनों ही क्रिएट कर सकते हैं, शदाब भी और नवाज भी। ए, शदाब कुछ बैटिंग तो बेहतर करते रहे हैं। वैसे एक आध मैच में शदाब की बॉलिंग भी ठीक थी पीएसएल में। लेकिन अगर वो नवाज को खिलाते हैं तो नवाज की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है पीएसएल में भी, और पीछे साउथ अफ्रीका वाले टूर में भी उन्होंने अच्छी विकेट्स हासिल की थी, मतलब मेन बैट्समैन की। तो नवाज और शदाब में से एक चूज होगा। उस्मान कादिर को अभी शायद बेंच ही करेंगे। जो मैं जो हूँ ना बहुत ही पीएसएल के पर्सपेक्टिव से लेके चल रहा था, क्योंकि कहने को तो हाँ, हमारा क्योंकि ये आप बिल्कुल ही आपको डिफरेंट। हाँ, बिल्कुल आप उनकी हाँ रीसेंट परफॉर्मेंस पे ही उनको देखते हो ना कि उनकी फॉर्म क्या है। हाँ। फॉर्म आपकी और रीसेंट परफॉर्मेंस पे ही रिलाई करती है। हाँ, और बेशक कुछ लोग ये कहें कि जी वो तो बिल्कुल फॉर्मेट ही डिफरेंट है, तो अगर ये बात होती तो सही मकसूद को कभी भी ना पिक किया जाता। कल के मैच में कौन सी टीम फेवरेट है? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तानी को होना चाहिए। और अभी तो हमने वैसे ये भी मैं भी। बताना है कि हमारी एक्सपेक्टेड 11 क्या है। सही है। फ़खर और इमाम ओपन करेंगे। बाबर वन डाउन। मिडल में चौथे पे शोएब आएंगे। फिर हम्म अगर साउथ शकील होंगे पांचवें पे। फिर हम्म। नवाज खेले तो छठे पे वो। शादाब खेले तो छठे पे वो आएंगे।
सातवें पे फ़हीम, सॉरी मिडल में साउथ शकील के बाद आएंगे रिजवान, रिजवान के बाद आएगा शदाब या नवाज में से कोई एक, फिर फ़हीम और फिर हसन और फिर शहीन और फिर हारिस। अच्छा, यहाँ पे एक आप बहुत ही बताओ। इंटरेस्टिंग एडिशन बताऊँ। सरफराज जो है ना, बैट्समैन खेल सकते हम्म। हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ। 52 की एवरेज है अच्छा। इंग्लैंड में। हाँ खेल सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस देना है इसमें ना, दो राय नहीं है। एक्सपीरियंस देना है। ये हारिस नहीं है तो बीच में एक्सपीरियंस किस तरफ से आएगा? सिर्फ रिजवान तो नहीं कर सकते ना, खड़े हो सकते, रिजवान के अलावा मिडल, कोई भी क्योंकि नहीं होगा। पाकिस्तान मिडल में ही, आप सही कह रहे हो, मिडल में ही पाकिस्तान, पाकिस्तान मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहा है। तो शायद वो साउथ गिल को ना चांस है, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि वो शायद डेब्यू ना भी कराएं, डेब्यू कल शायद कम हो, मतलब या हो ही हाँ, ना या एक आधा ही हो। तो आपकी बात सही है कि खेल सकता है सरफराज भी। एक आधा मैं तो यही डेब्यू कहूँगा होगा। कि सरफराज ही आए मिडल ऑर्डर में। मेरा ख्याल है कि अगर रिजवान कीपर ना भी हुआ तो एज अ फील्डर भी बहुत ही अच्छी एडिशन है टीम में। अच्छा, तो ये हमारी थी प्रिडिक्शन टीम की। बाकी कल मैच की प्रिडिक्शन मैं कर देता हूँ। कल पाकिस्तान जीत जाएगा, और कल पाकिस्तान जो है ना मेरी पहले तरफ से बैटिंग भी करेगा। नहीं, और मैं अच्छा, टॉस पर मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं दूंगा, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि एक तो होगी बारिश के कल चांसेस। सही है, पाकिस्तान चाहेगा कि चलो। ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के इंग्लैंड उन चांसेस दिनों तो मैच हैं। नहीं रख सकता जब बारिश ना हो। ये गर्मियाँ हैं, गर्मियों में उनकी बारिशें ज़्यादा होती हैं। दुआ बस। कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का कुछ पता नहीं होता। हम्म। मेरे हिसाब से एंड करते हैं आज की पॉडकास्ट को। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। आपको अल्लाह करे कि अच्छी लगी हो हमारी पॉडकास्ट। हम इंशाल्लाह दोबारा आएंगे मैच के बाद वाली मज़ीद पॉडकास्ट चेंजेस के में। साथ। हाँ, मज़ीद चेंजेस के साथ वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ क्या हाँ चेंजेस थोड़ा होंगे। फॉर्मेट में चेंज तो लाएंगे। हाँ, जी जी जी। इंशाल्लाह। चलें फिर, मुलाकात होती है इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफिज़।